हरियाणा में क्या कांग्रेस का संगठन इस साल भी नहीं बन पाएगा? क्या इस बार भी पहले की तरह ही हाईकमान को संगठन बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं आ रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस नेताओं ने संगठन बनाने की जो डेडलाइन दी थी, उसके गुजर जाने के बाद भी संगठन नहीं बन पा रहा है? क्यों अब हरियाणा कांग्रेस का कोई भी नेता संगठन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है? बरसों से हरियाणा में संगठन बनने की जो लगातार प्रक्रिया चल रही थी, हर बार विफल होती गई। इस बार तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आश्वस्त थे कि संगठन जरूर बनेगा, हर हाल में इस बार संगठन बन के रहेगा। लेकिन इस बार भी अभी तक संगठन बनने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी की संगठन बनाने में दिलचस्पी और पर्यवेक्षकों का तेजी से काम करना इस बात के संकेत दे रहा था कि शायद अब संगठन कुछ ही दिनों में हरियाणा कांग्रेस बना पाएगी। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात पर हामी भरी कि संगठन का ऐलान जुलाई की शुरुआती हफ्ते में या फिर 15 जुलाई तक हो जाएगा। लेकिन 15 जुलाई को बीते हुए भी अब काफी दिन बीत चुके हैं, फिर भी कांग्रेस के संगठन को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब तो जो नेता संगठन बनाने की डेडलाइन दे रहे थे, वो भी रूखे सूखे मन से सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि संगठन बन रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर संगठन कब तक बन पाएगा कांग्रेस पार्टी का? क्या लिस्ट में कुछ ऐसे नाम आ गए जो प्रदेश में गुटबाजी को बढ़ावा दे सकते थे, इसलिए हाईकमान संगठन नहीं बनाना चाहता, या फिर कोई और रीजन है? चलिए आज की इस वीडियो में इसी पर हम जांच पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि संगठन को लेकर जून के महीने में कांग्रेस ने जो फुर्ती दिखाई, वो अब सुस्ती में क्यों तब्दील हो गई है। 11 साल बाद कांग्रेस जब संगठन को गंभीरता से बनाने की कवायद में जुटी, तो इसकी पहल की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने। 4 जून को जब राहुल गांधी चंडीगढ़ आए, पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग की, गुटबाजी दूर करने का संदेश दिया, तो ऐसा लगा मानो अब संगठन कांग्रेस पार्टी बना ही लेगी। इसके बाद जिन पर्यवेक्षकों को संगठन बनाने और जिला अध्यक्षों के नामों के पैनल को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने भी अपना काम फुर्ती से कर दिया। पर्यवेक्षकों को 30 जून तक की डेडलाइन दी गई थी और इसी डेडलाइन पर उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। अब बारी आई कांग्रेस हाईकमान के फैसले की। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस हाईकमान ने अपनी सुस्ती का प्रमाण दे ही दिया। ऑब्जर्वर्स 6 नामों का पैनल तैयार कर लिस्ट लेकर हाईकमान के पास पहुंचे, लेकिन हाईकमान अभी तक लिस्ट पर फाइनल मोहर नहीं लगा पाई है। अब इसके पीछे क्या वजह है, आइए समझते हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अभी बिहार के चुनावों में व्यस्त हैं, इसलिए वो लिस्ट पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए संगठन बनाने में देरी हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस नहीं चाहती कि लिस्ट जारी करने के बाद किसी तरह की गुटबाजी हो, इसलिए पहले ही सभी नामों पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है और उसी के बाद कुछ होगा। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि इस लिस्ट में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का दबदबा ज्यादा देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑब्जर्वर्स ने जो पैनल तैयार किया है, उसमें ज्यादातर नाम पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के हैं। रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, पानीपत, करनाल, भिवानी और सोनीपत जैसे जिलों के लिए बनाई गई ऑब्जर्वर्स वाली लिस्ट में हुड्डा गुट से जुड़े नाम ज्यादा हैं। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर जिलों की लिस्ट में कुमारी शैलजा समर्थकों के नाम ज्यादा होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव के समर्थकों के नाम भी ऑब्जर्वर्स वाले पैनल में दिए गए हैं। अब शायद हाईकमान के लिए इन सभी नेताओं के समर्थकों को बिना गुटबाजी के संगठन में एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि संगठन में देरी का ये एक कारण हो। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस बार कांग्रेस के लिए संगठन का चुनाव करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस सरकार में नहीं है, तो जिला अध्यक्षों के नामों के लिए ज्यादा मारामारी भी नहीं होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय जब कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायद हुई थी, तब 90 हलकों में टिकट पाने के लिए 2738 नेताओं ने आवेदन किया था। लेकिन इस बार जिला अध्यक्ष के लिए महज 1100 आवेदन ही आने की बात कही जा रही है। अब इसके बावजूद कांग्रेस को संगठन बनाने में इतना समय लग रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस में संगठन बनाना वाकई में लोहे के चने चबाना जैसा है। बहरहाल संगठन अभी तक ना बन पाने के पीछे कांग्रेस कारण कोई भी दे सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं में यह संदेश जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान हर बार की तरह इस बार भी लिस्ट को दबा कर बैठ गया है। जब लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायद शुरू हुई थी,
तब भी कांग्रेस हाईकमान को लिस्ट भेजी गई थी, लेकिन आज तक वो लिस्ट भी जारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा जब कुमारी शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन की लिस्ट तैयार कर हाईकमान को भेज दी थी, तब भी हाईकमान इसी तरह से लेट लतीफी करता रहा और फिर कुमारी शैलजा ही अध्यक्ष पद से हट गई। अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब भी लिस्ट हाईकमान के पास पहुंची थी, लेकिन तंवर बीजेपी और टीएमसी में रहकर वापस कांग्रेस में भी आ गए, फिर भी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हो पाई। अब इसका एक ही मतलब निकलता है कि शायद कांग्रेस हाईकमान ही हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना चाहता। खैर, इंतजार आज से 11 साल पहले भी था और अब भी इंतजार यही है कि कांग्रेस हाईकमान आखिरकार हरियाणा कांग्रेस के संगठन की लिस्ट कब जारी करता है और कब तक इस संगठन को बना लेता है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस का संगठन आखिर बन पाएगा या हर बार की तरह इस बार भी ढाक के 3 पाथे होंगे और लिस्ट का इंतजार करते कार्यकर्ताओं के हाथ लगेगी तो सिर्फ और सिर्फ मायूसी। कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी बात हमारे साथ साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।